क्वेश्चन नंबर 11, अग्रसेन लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 समतांश जनता को आवेदन हेतु प्रस्तुत किए, जिनका भुगतान निम्न प्रकार देय था। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, आवंटन पे 4 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये। 41,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई। आवंटन निम्नानुसार किया गया। 3,000 अंशों के आवेदकों को कोई आवंटन नहीं किया गया, मतलब इनको कोई शेयर्स नहीं दिए, इनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया। 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को 100%, 12,000 अंशों के आवेदकों को 50% तथा 16,000 अंशों के आवेदकों को 25%। आवेदन पर प्राप्त अधिक की राशि का उपयोग बंटन तथा मांग राशि के समायोजन में किया गया। जिन आवेदकों को कोई अंश बंटित नहीं किए गए, उनकी आवेदन राशि लौटा दी गई। सभी राशियां निर्धारित समय पर वसूल हो गई थी। कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें एक एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी, जो मैं आपको बना के सिखा देता हूँ कि किस तरह से ये टेबल बनाई जाएगी। इसमें कुछ कॉलम बनाएंगे हम लोग। पहला कॉलम कैटेगरी का रखेंगे, दूसरा आपके शेयर अप्लाइड, अमाउंट रिसीव्ड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, और फिर आएगा रिफंड का एक कॉलम। यहाँ इस टेबल के माध्यम से क्या होगा कि हमें इसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी और उसके थ्रू एंट्री लगाने में आसानी रहेगी। तो ये आपकी टेबल जो है, जिसमें ये जो कॉलम बने हुए हैं, 8 कॉलम की ये टेबल है। तो सबसे पहले कैटेगरी वाला कॉलम है, फिर आपके शेयर अप्लाइड, कितने शेयर्स अप्लाइड किए आपने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 के हिसाब से, और लास्ट कॉलम रहेगा आपका रिफ़ंड का। जो रिजेक्टेड रहेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, रिफ़ंड कर देंगे। यहाँ पे 4 तरह की कैटेगरी के शेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो हमने इसको ABCD 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले कैटेगरी में आएगा आपके 3,000 शेयर्स एप्लीकेशन। 3,000 शेयर एप्लीकेशन पे 3 रुपये के हिसाब से हमको अमाउंट रिसीव हुआ है 9,000 रुपये। इनको कोई अलॉटमेंट हमने किया नहीं, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा रिफंड में चला जाएगा। सेकंड कैटेगरी में डाला है 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, जिस पे 30,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है। इनको अलॉट किए 100%, मतलब 10,000 मांगे, 10,000 उनको दे दिए। तो 10,000 के हिसाब से एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कितना होगा, एप्लीकेशन कैपिटल 30,000। तो कोई एक्सेस अमाउंट है नहीं हमारे पास, तो ना तो अलॉटमेंट में ना फर्स्ट कॉल में इसको एक्सेस होगा। तो एक्सेस नहीं है तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर आता है थर्ड कैटेगरी में 12,000 शेयर्स एप्लीकेशन, 3 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये बनते हैं। हमने अलॉट इनको कितना किया, 50%। तो 12,000 का 50% कितना होता है, 6,000। तो 6,000 इंटू 3 18,000, तो एप्लीकेशन टू कैपिटल, और 6,000 इंटू 4 कितना होता है अलॉटमेंट का, 24,000। लेकिन हमारे पास एक्सेस कितना पड़ा है, केवल 18,000 रुपये। तो 18,000 हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, अलॉटमेंट के अंदर। और फिर डी कैटेगरी में 16,000 शेयर्स की एप्लीकेशन थी, 3 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 48,000 रुपीज़। और इनको कितना शेयर अलॉट किया हमने, केवल 25%, मतलब 16,000 मांगे, 4,000 दिए। तो 4,000 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा 12,000 होगा, अलॉटमेंट का 16,000, और फर्स्ट कॉल का होगा 12,000। कुल मिलाकर 40,000 होगा। तो 48 में से 40 गए तो बचे कितने, 8,000 रुपये हम ऐसे कैसे रिफ़ंड कर देंगे इन शेयर होल्डर्स को। तो ये हमारा एनालिसिस टेबल हुआ। इसके थ्रू हमको ये बहुत सारे अमाउंट मिल गए हैं, जिसमें एप्लीकेशन पे कितना आया था, अलॉटमेंट में कितना है, फर्स्ट कॉल पे कितना है, रिफंड कितना है, ये पूरा का पूरा वर्किंग्स हमको यहाँ से मिल गया है। तो अभी आप लोग इसकी
हम टोटल लगा देंगे रिफ़ंड के 17,000 रुपये टोटल रिफ़ंड करेंगे हम। आंसर में देखिए अमाउंट रिफंडेड 17,000 रुपये। 12,000 रुपये आपके फ़र्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहे हैं। अलॉटमेंट पे आपके 34,000 रुपये एडजस्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स इंटू 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी होगी 60,000 की। शेयर लॉट कितने कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 20,000 शेयर लॉट थे तो लॉट भी 20,000 ही होगा। और अप्लाइड कितना था 41,000 अप्लाइड था। 41,000 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 1,23,000 रुपीज़। सो नाउ हम करेंगे इनकी जनरल एंट्रीज़। तो जनरल एंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल की सहायता लेंगे, जिसमें सबसे पहली एंट्री आपको पता ही है एप्लीकेशंस, बैंक टू एप्लीकेशंस। फिर एप्लीकेशंस टू हम क्या करेंगे एप्लीकेशंस टू कैपिटल। फिर हम रिफ़ंड की साथ में एंट्री उसके साथ ही करेंगे। अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र की एंट्री भी करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री भी करेंगे। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और फिर अमाउंट रिसीव करेंगे। तो ये सारी एंट्रियाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये कितना अमाउंट आएगा 1,23,000। 41,000 शेयर्स एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ 1,23,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री करेंगे, एक सेकेंड कंबाइंड एंट्री करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कंबाइंड एंट्री करेंगे, जिससे क्या है कि पूरा मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं रहता है। कंबाइंड एंट्री से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,23,000 रुपये टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा आपके 60,000 से, क्योंकि 20,000 शेयर्स थे 3 रुपये के हिसाब से 60,000 टू लिख देंगे हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हमने कितने एडजस्ट किए हैं 34,000 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं, तो ये 34,000 क्रेडिट कर देंगे। फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे हमने 12,000 रुपीज़ एडजस्ट किए हैं, तो 12,000 से यहाँ पे लिख देंगे। और 17,000 रिफ़ंड कर रहे हैं, तो टू बैंक की एंट्री कर देंगे कि जो एक्सेस पैसा था, सॉरी जिनको अलॉट नहीं किया था या एक्सेस अमाउंट था, इनके अमाउंट को हमने क्या कर दिया रिफ़ंड कर दिया। तो ये हमारी कंबाइंड एंट्री होगी। 4 एंट्री हमने एक साथ लगा दी है। फिर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है। अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे 20,000 शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय 4 80,000 की एंट्री लगाएंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट आ जाएगा आपके 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 80,000 रुपीज़। फिर इस 80,000 में से 34,000 तो हमारे पास एक्सेस पड़ा ही था, हम इसमें से माइनस कर देंगे और एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये एंट्री कर देंगे। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा तो 80,000 रुपये में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे 34,000 रुपये, जो हमारे पास एप्लीकेशंस के साथ में एक्सेस था वो अमाउंट माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा आपका 46,000 रुपीज़। 46,000 कहाँ से आया 80,000 में से आप कितना माइनस करेंगे 34,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो अमाउंट आएगा 46,000 रुपीज़। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, तो एंट्री होगी आपकी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 3 रुपये से अमाउंट बनेगा आपके 60,000 रुपये। 60,000 का अमाउंट रहेगा। और फिर हम लास्ट फाइनल एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 60,000 में से देखो 12,000 तो हमारे पास एप्लीकेशन के साथ एक्सेस था, वो हमने एडजस्ट कर लिया। तो 60,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो अमाउंट कितना आएगा आपका 48,000 रुपीज़। सो 48,000 आपके बैंक के साथ रिसीव हो जाएगा। तो ये लास्ट एंट्री 48,000 से हो जाएगी। आप अपने अमाउंट आंसर्स चेक कर सकते हैं।
34,000 अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट है, 12,000 आपके फर्स्ट कॉल का एडजस्टमेंट है, 17,000 रिफंड है।